बच्चों, मैं गारंटी लेती हूँ आज की जो ये 7 यूनिक और अमेजिंग ट्रिक्स हैं, आपने पहले कभी कहीं नहीं देखी होंगी। और सच बताऊं, इन्हें देखने के बाद आप यही कहोगे, पहले क्यों नहीं पता था इनके बारे में। ये ट्रिक्स आपके किचन और घर के डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स सबको बना देंगे चुटकियों का खेल। हर ट्रिक के पीछे एक लॉजिक और हर ट्रिक इतनी सिंपल, और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये तो मैं भी करके देख ही लेती हूँ। तो बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और बच्चा लोग, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, बारी आती है ट्रिक नंबर 1 की। हम मिक्सी को बहुत हद तक यूज करते हैं और उसके जार जब इस तरीके से अटक जाएं, हिले ही ना, मूव ना करें, तो हम उसे दुकानदार के पास ले जाते हैं या किसी ऐसे सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि वहां जाए भी नहीं, आपका काम मैं आसान कर दूं, तो क्या आपको यकीन होगा? हो जाएगा, क्योंकि ये सब आप अभी अपने सामने ही देख लोगे। कमाल। हमारे पास सरसों का तेल तो होता ही है। जार का जो अंदर वाला ब्लेड है उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल दो। सरसों का तेल भी अच्छे से डालो, ऐसे नहीं कि 1-2 बूंद डाली, अच्छे से डालो ताकि वो मूव हो सके। और जो पीछे के साइड है वहां पे वैसलीन लगा दो। वैसलीन हुआ या कोई ऐसी मशीन का तेल होता है वो लगा सकते हो जो स्टिकी हो काफी, वो लगा के अच्छी क्वांटिटी में उसको छोड़ दो। और उसके बाद क्या करो, थोड़ा मूव करना शुरू करो। मूव होने लगेगा 2-4 मिनट में। जैसे ही मूव होने लगे तो नीचे तो आपने जो लगाया वो लगा रहने दो, बस ऊपर आपने जो लगाया हुआ है उसके लिए आपको उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए या डिटर्जेंट डाल दीजिए या मीठा सोडा। जो अंदर सरसों का तेल हमने लगाया था, अब आपके किसी खाने में उसका टेस्ट ना आए तो आप उसको एक बार चला दीजिए, तो एक तो मिक्सी ये खुल जाएगी, चलने लग जाएगी। एक बार चला के और फिर उसको वॉश कर लो। नीचे की तरफ उसकी वैसलीन मत हटाना, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है हमारा। मिनटों में काम ये हो ही जाता है। अब चलते हैं बच्चों, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ट्रिक नंबर 2 को देखने की। वैसे हम लेडीज को बर्तन बहुत साफ करने पड़ते हैं, चाहे हम मेड भी लगाते हैं, तब भी कुछ ऐसे बर्तन जरूर होते हैं जो सिंक में हमें करने पड़ते हैं। कई बार तो हमारे बर्तनों की वजह से हाथ छिल जाते हैं, और इस समय तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो क्यों ना इस ट्रिक को फॉलो करें। छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा DIY है, उसे आप जरूर बना कर रखिए सिंक के पास, जिससे आपके हाथ भी ना खराब हो और आपके यहाँ ज्यादा ठंड भी न लगे, और आपके बर्तन जो हैं बढ़िया चमकदार भी हो जाए। सर्दियों में बर्तनों को मांजना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और कई बार हाथों में वो चुभ जाता है ना, स्टील का जूना, वो बहुत दुखता है और उसके बिना बर्तन कई बार साफ भी नहीं होते। तो अपने यहाँ जो खाली बॉटल होती है ना, वेस्ट, उसको आप ले लीजिए। ये बॉटल को मैंने इस तरीके से कट किया है नाइफ से, और वो बॉटल को लीजिए और एक धागा, थ्रेड कुछ ले लीजिए, इस जूने के अंदर डाल दीजिए। बीच में सेंटर में हल्का सा होल होता है, मैंने तो एक वायर सी ले ली। अब क्या करना है, आपको इस वायर को छोटा सा कट करना है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अब इस वायर को बाहर निकाल दीजिए। 2 तरीके हैं इसके, या तो आप जो उसकी कैप लगा रहे हो उसमें होल कर दीजिए और ऊपर से इसको बांध दीजिए, तो कहीं हैंग भी कर सकते हो। मेरे यहाँ हैंग करने की जगह नहीं थी तो मैंने इसको कट कर दिया इस तरीके से पैक करके। मुझे सुनने से ज्यादा आप जब देखोगे तो समझ पाओगे। बॉटल को भी मैंने अच्छा खासा छोटा कर दिया है, जिससे क्या होगा कि वो बढ़िया सा जूना बाहर रहेगा, मेरे हाथ में बॉटल रहेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, हमारे हाथों को भी कुछ न चुभेगा और ये बढ़िया से बर्तन साफ हो जाएंगे। और हमारी मेड भी बेचारी जो काम करती हैं, उनका भी हाथ न खराब हो। तो ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, इसको DIY को जरूर बना के रखो। बच्चों, ये बदलते मौसम में आपने नोटिस किया होगा, इस बार हमें बहुत सारे वीडियो ये देखने को मिल रहे हैं जिसमें प्याज के लिए हमें बोला गया है कि हमें क्या एहतियात बरतना है। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत घरों में ये प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ना हम इसको पहले से ही समझ जाएं। छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है, इसे आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। प्याज सबसे पहले जब आप खरीदते हो तो ये चेक किया कीजिए, इसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल लंबी है, मतलब वो कड़क प्याज है, वो लंबी चलेगी। वो अभी ताजी है, लेकिन बिल्कुल सी दबी हुई है, मतलब
अभी अंदर खराब भले नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा दब रही है तो अंदर भी प्याज़ आपका खराब निकलेगा। इस ट्रिक को आज़मा कर देखिए, मैंने सालों से ये ट्रिक आज़माई है। तो जब भी आप नया प्याज़ खरीद रहे हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दो कि हमें कौन-सी वाली प्याज़ खरीदनी चाहिए, जो हमारे घर लंबी चल जाए। दूसरी ट्रिक अभी हाल ही में ये हो गया है कि एक ब्लैक फंगस का ज़्यादा रोना हो गया है। मतलब आजकल आप देख रहे होंगे सबके घरों में जुकाम खांसी चल रहा है और लोग डर गए। ये जो ब्लैक फंगस प्याज में बहुत आ रही है, क्यों आ रही है? इस बार हमारे यहाँ बारिश बहुत आई थी और बारिश ज्यादा आने की वजह से प्याजों में पानी लग गया ज्यादा, जिसकी वजह से दुकानदार भी क्या करे, सही ढंग से न रखने की वजह से, उसमें हवा सही लगने न वजह से उसमें ब्लैक फंगस आ रही है, जो कि हमारी बॉडी को जाके नुकसान कर सकती है। तो आप अगर वहां से सही भी लाए हो प्याज, आपने घर में सही ढंग से प्याज नहीं रखा, तो इसमें ब्लैक फंगस आ जाएगी। अब आपको लगेगा कि ब्लैक फंगस इतनी डेंजरस होती है, तो इसको क्या फेंक दें सारे प्याजों को? नहीं, फेंको मत। एटलीस्ट आप उस प्याज को कच्चा बिल्कुल मत खाओ। जो ब्लैक फंगस हो गई है उनको अलग रखो और उन्हें साफ करो, 2-3 बक्कल उसके निकाल दो, धोकर उन्हें फ्राई करके, मतलब जो सब्जियों में यूज करके हैं उसमें यूज करो। उसको कम से कम कच्चा बिल्कुल मत खाओ। ये काम जरूर करना है। हम अपनी सेहत के लिए अलर्ट होना ही है, हमें बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स को समझना है। ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, ये जो ब्लैक फंगस है अगर आपके हाथों में भी लग रही है, आपको हाथ भी मांजना बहुत जरूरी है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा चीजें ले लेते हैं, जैसे कि आलू एक ऐसी चीज है 5-5 किलो लाकर रख देते हैं, लेकिन जब इसमें स्प्राउट्स आने लगते हैं तो आलू का टेस्ट खराब हो जाता है। आलू के लिए हमारे पास फ्रिज में भी जगह नहीं होती, तो ऐसा करें क्या जिसकी वजह से आलू में ये स्प्राउट्स ना आए? चलिए वो देख लेते हैं। ये तभी हो पाता है जैसे हमने आलू ढेर सारे मंगा लिए और यूज नहीं हो पाए, तो 1-2 एप्पल आप आलू के अंदर रखो। इससे होगा क्या, इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। एप्पल आलू को खराब नहीं होने देगा, आलू है एप्पल को खराब नहीं होने देगा। ये मेरी गारंटी है और मैंने हर बार आजमाया है, आप भी आजमा के देख लो। आप नीचे पेपर, अखबार पेपर जरूर रखना, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर सोक करता रहता है, आलूओं को ऐसे खराब नहीं होने देता है। और ये सारी ट्रिक्स बच्चों पूरी प्रैक्टिकली मतलब यूज की हुई हैं, आजमाई हुई हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करी। इन सारी ट्रिक्स में से आपकी कौन सी फेवरेट रही, कौन सी काम की रही, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। बच्चों, अक्सर ऐसा देखा गया है, हमारे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट्स हों या हमारे मेल पर्सन्स की शर्ट्स हों, ज्यादातर लाइट कलर की शर्ट्स हों, कई हमारी जो बहू बेटियां ऑफिस जाती हैं उनकी वाइट शर्ट्स हों, तो वो शर्ट्स तो नहीं रहती हैं, लेकिन उनके कॉलर बड़े गंदे हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये छोटी सी ट्रिक को समझ लीजिए और इसे आजमाइए भी, आपका काम आसान होने वाला है। 3-4 शर्ट्स निकाल लीजिए, जिन शर्ट्स के कॉलर खराब हैं उन सब शर्ट्स के लिए एक ही बार में सब काम हो जाएगा। मैंने अभी एक निकाली है तो मैं आपको एक ही बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले उस कॉलर को गीला कर लीजिए। मैं ये सारा काम किचन में आपको इसलिए करके दिखाती हूँ कि आप अच्छे से देख पाओ, क्योंकि बताने से और दिखाने में बहुत फर्क होता है। मुझे लगता है जो भी काम है प्रैक्टिकली करो। थोड़ा सा आप यहाँ पर जो भी डिश वॉश या जो भी आप डिटर्जेंट यूज करते हो, सूखा गीला, वो लगा लो गीला करके, और उसके बाद लगा लो आप इसका ऊपर थोड़ा सा इनो जैसे हम यूज करते हैं, थोड़ा सा इनो बच जाता है, उसे भी आप यूज कर सकते हो। इनो नहीं है तो मीठा सोडा यूज कर सकते हो, मीठा सोडा की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगा देना, इनो आपका थोड़े से ही काम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों लगाने के बाद थोड़ा सा टूथपेस्ट भी लगा दो, टूथब्रश या नॉर्मल कपड़े धोने वाला ब्रश जो भी है उससे थोड़ा सा रगड़ के, अभी पानी नहीं डालना है, बस छोड़ दो। शर्ट के बाहों के कफलिंग्स भी अगर खराब हो रहे हैं तो उनको भी आप यही कर सकते हो, बहुत बढ़िया हो जाती है। थोड़ी देर जब आप छोड़ दोगे, फिर से इसे रब करोगे, फिर जब पानी डालोगे तो आप देखोगे कॉलर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि दिवाली की सफाई ना सही, लेकिन कुछ सफाई ऐसी होती है जो हमें 15-20 दिन में करनी पड़ती है, बल्कि वीकली करनी पड़ती है। जैसे कि हमारी जो ग्रिल होती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे मच्छर रात के टाइम वहाँ बैठ जाते हैं, या फिर कई ऐसी गंदगी हो जाती है, उसको साफ करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों। तो आज मैं आपको वो टास्क जो आप बड़ी मेहनत से करते हो पूरा, आज आपको मिनटों में सिखा दूंगी, तो अब आपको भी उसे ग्रिल को साफ करना बड़ी ही आसानी वाला काम हो जाएगा। तो इस टाइप का हमारे पास स्पॉन्ज आता है,
आप उस स्पॉन्ज को थोड़ा नाप लीजिए और नाप के अकॉर्डिंग इस तरीके से उसको शेप दे दीजिए, क्योंकि कोई ग्रिल छोटी होती है, कोई ग्रिल मोटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको शेप दे दीजिए, जैसे कि आप आराम से उसे साफ कर सकें। मैंने उसे नाप कर देख लिया, अब मैं उसे साफ कर सकती हूँ आराम से। यहाँ मैंने पानी लिया है, कुछ भी नहीं, अभी कोई सॉल्यूशन भी नहीं लिया है, पानी लिया है और स्पंज लिया है और उसको मैं इस तरीके से साफ कर रही हूँ। आपने देखा कितना क्लीन हो गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये ग्रिल ज्यादा गंदी हो तो जैसा आपने सोल्यूशन बनाना है, जैसे आपने मीठा सोडा लगाना है, थोड़ा डिटर्जेंट लेना है, थोड़ा विनेगर लेना है या नींबू लेना है, उसको भी आप में डिप करके कर सकते हो। अभी क्योंकि ये साफ है तो मैंने इनको सिर्फ सादे पानी से ही किया। अब चलते हैं बच्चों वो 7वीं ट्रिक देखने, जो मेरी बहुत फेवरेट है। मैंने तो वो बर्तन लाके ही रख दिए हैं, काफी सारे आपके साथ शेयर भी किए थे, क्योंकि हम नॉन स्टिक बर्तन कब तक खरीदेंगे। आपको पता है ना बच्चों, पुराने जमाने में हमारी नानी दादी लोग पीतल के बर्तन और एल्यूमिनियम के यूज करती थी। पीतल के बर्तनों के लिए तो अभी भी कोई मना नहीं है, लेकिन पीतल के बर्तनों को हम ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी कलई खत्म हो जाती है, इसलिए हम उनको कभी कभी जो ट्रेडिशनल चीजें यूज करते हैं तभी यूज करते हैं। एल्यूमिनियम लगभग हमने किचन से हटा ही दिया है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट हमारी बॉडी पर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों अब बचता है हमारे पास नॉन स्टिक और स्टील। तो नॉन स्टिक कब तक खरीदेंगे, कब तक हम उनको घिसेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे। डेली यूज में हमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है स्टील। स्टील में बस एक ही प्रॉब्लम ये आती है कि कोई कोई चीजें चिपक जाती हैं। बच्चों ऐसा ना हो तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो की जैसी जैसी मैंने बताई है तो आप भी हैरान हो जाओगे, ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करेगी। तो यहाँ देखिए इसको नॉन स्टिक कैसे बनाएं। सबसे पहले गैस ऑन कीजिए, कढ़ाई रखिए। हमेशा कढ़ाई एक तो जब भी लेते हो मोटे तले की लिया कीजिए। जब ये कढ़ाई गर्म हो जाए आप पानी के छींटे मारिए। ये देखिए मोतियों की तरह ये बबल्स चारों तरफ चिपके बिना वो घूमते रहेंगे। ये इसकी पहचान है कि बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है कढ़ाई। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, हल्का सा ऑयल लगाइए, पेपर नैपकिन से साफ कर लीजिए। अब आप सब्जी बनाइए, कोई भी चीज ऐसी बनाओगे, ये चाहे तवा हो, फ्लैट कढ़ाई हो, बड़ी कढ़ाई हो, डोम शेप हो, सबका काम ऐसा ही है कि आपका वो नॉन स्टिक की तरह वो काम करे। मेरे वीडियो अगर थोड़े से भी आपको पसंद आते हैं तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना किया कीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, और उन्हें भी मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।